एमपी में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर ईसीआई पहुंची है कांग्रेस। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल धरने पर बैठे हैं। निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता। इन नेताओं की शिकायत है कि इनके साथ गलत हुआ है और ये साजिश करार दे रहे हैं और अपनी शिकायत को लेकर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पर पहुंचे और वहां पर ही ये धरने पर बैठ गए हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन किया था और इस बीच में ये जानकारी मिल रही है कि उनका नामांकन रद्द हुआ, जिसके विरोध में कांग्रेस के बड़े चेहरे सीधे पहुंचते हैं ईसीआई दफ्तर और वहां पर वो धरने पर बैठ जाते हैं। मधुरेंद्र और अपडेट के साथ जुड़े। मधुरेंद्र, क्या कहना है कांग्रेस के नेताओं का? देखिए, कांग्रेस का नेता जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से नामांकन रद्द किया गया है वो दरअसल अपने आप में कहें तो सीट छीनने जैसा है। जिस मामले का जिक्र जो है वो किया गया है उस पर सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया, कोई अवसर नहीं दिया गया और सीधे सीधे देखिए तो आप मीनाक्षी नटराजन का जो है वो नामांकन जांच स्क्रूटनी के दौरान खारिज कर दिया गया। तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है और इसी आरोप के मद्देनजर कांग्रेस सीधे सीधे जो है ईसीआई पहुंच गई है, स्वागत कर। ये कांग्रेस की कमजोरी है, वो गलत रास्ते पे जा रही है, इसीलिए कांग्रेस को ये कीमतें चुकाना पड़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय करते हुए कहा कि सर कांग्रेस के विधायकों ने कुछ जानकारी ली की है। हो गया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत रास्ते पे जा रही है, इसीलिए उन्हें यह खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस के नेता आपको नजर आ रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और उसके बाद वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। मधुरेंद्र वापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुरेंद्र से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हुआ। नामांकन रद्द होने के पीछे दलीलें दी गई, लेकिन इसकी शिकायत करने अब कांग्रेस के लोग पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश में आरोप है, हमारे कांग्रेस पक्ष के समय देते हैं और यहाँ 5:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय बंद हो जाता है। यदि वहाँ आरोप के निर्णय के खिलाफ यदि कहीं आवेदन देना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम यदि सीधा कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट पहले निर्वाचन आयोग को जाओ। हम यहाँ आए हैं कि केवल एप्लीकेशन देने के लिए हमको धरने में बैठना पड़ा। केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, हमारे सचिन पायलट जी, ये सब लोग, दीपा दास जी, इनको धरना में बैठना पड़ा केवल एप्लीकेशन देने के लिए, मीटिंग के लिए नहीं। तो आप सुन रहे थे कि धरने पर इनको इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि इनको सिर्फ एप्लीकेशन देना था और 5:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर बंद हो गया था। मधुरेंद्र और अपडेट के साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, एप्लीकेशन देने के लिए इंतजार करना पड़ा, शिकायत करे तो करे किसके पास? ये व्यवस्था दिखा रही है या फिर उस गलती को छिपाने की प्रयास? देखिए, ये तो अपने आप में एक तरह से जांच का मामला है, लेकिन सीधे तौर पर देखें तो अभी तक का जो घटनाक्रम है उसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। बीजेपी इसे सत्य की जीत बता रही है, कांग्रेस इसे सीट चोरी कह रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा कर्मियों से दरवाजा खोलने के लिए कहा गया और उनका कहना था कि अपनी याचिका देने के लिए आए हैं। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हुए पत्रकारों से नामांकन रद्द होने को लोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। तो इस तरह से समूचा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन इसकी अगर जड़ में हम जाएं तो सीधे तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी ने दरअसल चुनाव आयोग के सामने जो है ये आरोप लगाया था। रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा से कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच जो है वो की जाए। मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन के साथ जो जमा किया गया फॉर्म है, फॉर्म 36, उसमें न्यायालय में उनसे संबंधित केसेस का ब्यौरा नहीं दिया गया और इसकी शिकायत के बाद उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया और इसके बाद अब कांग्रेस के बड़े चेहरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। शुक्रिया मधुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।